आइए हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। ज्योग्राफी का आगे का जो क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी एग्जाम में, उस पर अब बात करें। ठीक है, आइए। कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव, अगर आपको पता है हीट वेव क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ पता है, तब तो बड़ा बढ़िया से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए नहीं पता है, जिस स्किल पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि उसके बिना बीपीएससी क्लियर नहीं हो सकता है आपका, चाहे आप कितनों पढ़ाई कर लीजिए। ट्रेनिंग तो जरूरी है स्किल का ना। कोई भी आप खाली पढ़ाई का क्या बात, दुनिया का कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, हर जगह हम लोग मान लीजिए खूब इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश सीख लिए दुनिया भर का, लेकिन बोलने नहीं आता है, बोलने का स्किल नहीं आता है, तो आप कहिए कोनो कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाएगा तो उसको कंपनी लेगी? नहीं लेगी ना, ससुरा को निकाल डालेगी। स्किल तो हर फील्ड में जरूरी है भैया। अब कोई कहे कि हम तो पूरा किताब पढ़ लिए स्विमिंग के ऊपर, कि तैरा कैसे जाता है पूरा किताब पढ़ लिया, तो अब कहियो पूरा किताब पढ़ लिया, उतर लेगा? हाँ, उतर लेगा क्या? अरे कूदेगा कहाँ, लुटिया डूब जाएगा, उसका पतो नहीं चलेगा उसको। जब तक वो पनिया में उतरेगा नहीं, तैरना सीखेगा नहीं, हाथ पांव कैसे चलाया जाता है वो सीखेगा नहीं, वो तैर सकेगा? चाहे दुनिया का कौनो किताब पढ़ ले भैया। वैसे ही एग्जाम जो है ना, खूब आप पढ़ते हैं लेकिन स्किल डेवलप नहीं करते हैं, जिस वजह से हम लोग का लुटिया डूब जाता है। ऐसा गलती आगे से नहीं कीजिएगा। आइए हम लोग ट्राई करते हैं स्किल को डेवलप करने का। अभी तो हम 69th बीपीएससी पर बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सब आया था, लेकिन जब इस सेशन हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नए सिरे से बीपीएससी में क्या गलती होता है, बीपीएससी का पैटर्न कैसा चेंज हुआ, बीपीएससी में क्या होना चाहिए, और उसके बाद ज़बरदस्त उसके स्किल को डेवलप करने का हम लोग सेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन पर बात करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर बात करेंगे, तैयारी पर बात करेंगे, जोरदार ढेरी बात करेंगे। आइए अभी क्वेश्चन पर बात करते हैं। आइए आइए, तो क्या है हीट वेव। मान लीजिए नहीं आता है, आपको नहीं पता हीट वेव क्या होता है, तब तब क्या करें? हीट का मतलब तो आपको पता है, वैसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो लिखा तो होगा ही। जैसे हीट वेव का हिंदी में लिखा क्या है? हीट वेव को हीटे वेव लिख दिया है, कोनो हिंदी नहीं लिखा है, चलिए छोड़िए उसको। हीट का मतलब तो आपको पता है, गर्मी, गर्म चीज। अब वेव का मतलब भी पता है आपको, हवा का बहाव, बहाव, गर्म बहाव, समझ लीजिए गर्मी का बहना एक तरह से। तो खाली शब्द के आधार पर जरा हम देखें कि इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा है? हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन reaches at least 30 degree C or more for planes। कह रहा है प्लेन में, प्लेन किसको बोलते हैं? वैसे तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी, तो आपको मालूम होबे करेगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन चलिए कुछो नहीं मालूम तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। प्लेन, ऐसे आप कहते हैं ये तो प्लेन चीज है, ये तो खुरदरा चीज है। प्लेन माने एकदम प्लेन, सफाचट, जैसे ही बोर्ड बड़ा प्लेन है कि नहीं? हम लोग का गलवा सब बड़ा प्लेन रहता है, मथवा बड़ा प्लेन रहता है। अब कोई ढेर सारा मेकअप उकअप पोतते हो लड़का लड़की सब जो भी हो, उन लोग का गाल में पिंपल उम्पल उग जाता है तो खुरदरा हो जाता है। लेकिन जिनका प्लेन हो तो वो प्लेन, एगो खुरदरा, और अलग अलग जो भी हो, तो प्लेन का बात हो रहा है। ज्योग्राफी के सेंस में बात करें तो किसको प्लेन कहेंगे? जो जमीन एकदम प्लेन होगा, उस पर उबड़ खाबड़ कुछ नहीं होगा, उसको प्लेन कहेंगे। जैसे खेल का मैदान होता है, क्रिकेट का मैदान होता है, तो कह रहा है वैसा प्लेन में हीट वेव कब माना जाता है, कब कंसीडर किया जाता है? जब वो प्लेन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी जगह का, वो
कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि वहाँ पर हीट वेव आ गया है। नहीं पता हमको कि 30 डिग्री सी मोर है कि नहीं। चलिए दूसरा पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। हीट वेव इज कंसीडर्ड if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees C or more for hilly regions। हिली रीजन माने, हिल माने पहाड़ होता है, आप जानते हैं। कह रहा है कोई एक स्टेशन का, स्टेशन माने यहाँ जगह का बात कर रहा है, रेलवे वाला स्टेशन नहीं, कोनो एगो जगह, वो आप बुझ रहे होंगे। कोई एक जगह का जो हिली एरिया होगा, पहाड़ी एरिया होगा, कह रहा है वहाँ पे हीट वेव कब माना जाएगा, जब वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सी और मोर। प्लेन के लिए बोल रहा है 30 डिग्री सी, अब पहाड़ के लिए बोल रहा है 40 डिग्री सी। पचने वाला का बात लगता है आपको? चलिए जरा समझने का कोशिश करते हैं। आपको जब गर्मी सताता है, गर्मी के दिन में आप खूब गर्मी सताता है, रात में नींद नहीं आने लगता है, तो सुतने के लिए आप कहाँ भागते हैं, ये बताइए हमको। छत पर भागते होंगे। काहे भागते हैं? छत पे सब गर्मी में, जब भीषण गर्मी होता है तो सब छत पे काहे सूतता है, आप ही बताइए। ये दिखाता है कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हम ये नॉर्म कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी के सेंस में तो ये बात सबको पता ही है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग को ठंडा लगना शुरू होता है, टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। उसका भी कारण है। कारण क्या है? कहे कि जब सूर्य जमीन को तपाता है तो जमीन तपता है, तो जमीन जब तप जाता है तो जमीन के जितना नज़दीक हम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा गर्मी होगा, और उससे जितना ऊपर दूर जाते जाएंगे उतना कम गर्मी लगेगा, उतना ठंडा लगेगा। मन अगर आग के पास आप हैं, आग सेक रहे हैं, तो जितना नज़दीक होंगे उतना गर्मी लगेगा। आग में घुस गए तो से जलिए जाएंगे, हम लोग का चिकन बिरयानी बन जाएगा। लेकिन जितना आग से दूर हटेंगे उतना कम गर्मी, ठंडक टाइप लगेगा। तो वही बात होता है। तो ये जो प्लेन है, प्लेन तो जमीन से एकदम सटा हुआ होता है, एकदम सटा हुआ होता है। तो चलिए ये सब आपको नहीं पता, मान लीजिए कुछ नहीं पता कि जमीन से ऊपर उठने पर गर्मी क्या कहते हैं घटता है, कितना घटता है, नहीं घटता है, वो सब कुछ नहीं पता। प्रैक्टिकल बात करते हैं, एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस का बात का। हाँ, वही हम जो बात कर रहे थे अभी। आप अगर कभी पहाड़ पे गए हो, पहाड़ी एरिया में आप रहते हो, तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, कितना ठंडा ठंडा हवा बहता रहता है, बहता रहता है। लेकिन नीचे में रहते हैं तो, चलिए पहाड़ पे आप नहीं गए हो, अभी हम बात कर रहे थे, गर्मी के दिन में आप नीचे घर में घुस के रहिए या बाहर फील्डे में चले जाइए, या थोड़ा ऊंचा स्थान पर जाइए। आप ऐसा तो किए ही होंगे, ये तो कौन नहीं करता है। तो आपको कहाँ पर ज़्यादा राहत मिलता है, कहाँ पर ठंडी का एहसास होता है? छतवा पर, ऊंचाई की जगह पर। का है कि जमीन से दूर है, प्लस ऊपर में इतना बैरियर नहीं है कि इधर घर उधर घर हम लोग को रोके हुआ है, हवा ठीक से बहने नहीं दे रहा है। ऊपर में हवा भी जोरदार बहता है, एकदम लहरा लहरा के बहता है, खुला मिलता है पूरा। चलिए खुला उल्ला छोड़िए, मेन जो वही बात है, वो जो फैक्ट है वही कि जमीन से सटा हुआ है। जो जमीन से जितना सटा हुआ रहेगा उसको वहाँ उतना गर्मी फील होगा। ये घर का सिंपल एग्जांपल से आप जानते हैं। अब बताइए, ये प्लेन है, प्लेन के लिए बोल रहा है 30 डिग्री सी, एक पहाड़ है, पहाड़ के लिए बोल रहा है 40 डिग्री सी। ये पचने वाला बात है? किस पे ज़्यादा आपको ठंडा लगेगा? पहाड़ पे ना, तो पहाड़ का टेम्परेचर कम होना चाहिए ना। ये ज़्यादा दे रखा है, ये दे रखा है कम, तो ये पचने वाला बात नहीं। कॉमन सेंस के आधार पर ये दोनों को हम छांट सकते हैं, लोटिया डुबा सकते हैं। ये भी गया और ये भी गया, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को करेक्ट ढूंढना है, तो नीदर वन नॉर टू। देखे, ऐसे ही सोचना पड़ता है स्किल के लिए, ठीक है ना। अब हमको दूसरा क्वेश्चन लिखना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए आप तो जानते हैं नॉर्मल बोर्ड है, डिजिटल तो है नहीं। हम जरा पॉज करते हैं, लिखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
आइए अब इस पर बात करते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, एक्सप्लोरर बर्थ प्लेस की खोज करने वाला लोग है और उसका जन्म स्थान क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें स्किल लगाना कठिन होता है। कठिन होता ही ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट टाइप है कि आपको आता है तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो ढूंढ के निकालेंगे इसमें से। यहाँ देखिए, ये जो स्किल है पावर ऑफ एलिमिनेशन, इसका बहुत सारा लेवल है। कहीं आपको शब्दों के साथ, कहीं आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। इसमें ऐसे तो नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग कोशिश करेंगे। कितनों बुरा हालत रहे तो कुछ ना कुछ तो छटाई किया ही जा सकता है। कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन में करना क्या चाहिए। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस अगर हम कहें तो सबसे फेमस नाम है, जितना भी खोज करने वाला है उसमें कोलंबस। उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। मान लेते हैं कि नहीं जानते हैं आप, तब क्या कर सकते हैं। इतना तो पता है सबको कि कोलंबस सबसे पहले खोज किए थे जगह का। कोलंबस कहाँ का खोज किए थे पता है आपको? ढूंढिएगा, उस पर बात हम करने नहीं जा रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए, शुरुआत जब हुआ था भारत को खोजने का, भारत को खोजने का जब शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? अगर हम पूछें कि का सबसे पहले अंग्रेज भारत में आए थे, का सबसे पहले फ्रांस के लोग भारत में आए थे, उससे पहले भी बहुत कुछ आए थे। तो अगर उस आधार पर देखा जाए, अंग्रेज करीब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आया था? 1600 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद आए थे फ्रांस लोग 1664 के आसपास। तो अगर इस आधार पर देखा जाए, अब कोलंबस को कहा जाता है कि सबसे पहले थे खोज करने वाला जगह का, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोलंबस ना तो इंग्लैंड के रहे होंगे और ना ही फ्रांस के रहे होंगे। इन दोनों में से तो नहीं हो सकते कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के नहीं हो सकते। मतलब कि ए का अगर 2 या 4 दिया हुआ हो तो वो ऑप्शन छट जाएगा। लेकिन ये लोग भी कम चालाक नहीं है ना। देखिए क्या किए, ए में ना तो कहीं 2 है ना कहीं 4 है, ए में या तो 3 है या 1 है। अब कुछ और हिंट पकड़ाता है क्या इस नाम में? तो यहाँ है सर फ्रांसिस ड्रेक। अभी फ्रांसिस को देखकर हम लोग को भूल भुलैया में डालने का कोशिश कर रहा है। यहाँ फ्रांसिस देख के सब फ्रांस लगा देगा, इसीलिए नाम देबे किया है वो। फ्रांसिस देखिए, फ्रांस लगाइए, हम लोग भी इस चंगुल में फंस जाएंगे। इतना आसान दे देगा तो बीपीएससी बीपीएससी कैसे रहेगा? यहाँ आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, और उसका इस्तेमाल करते हुए ई फ्रांसिस को फ्रांस से मिलाने का भूल कभी नहीं करना है। उस आधार पर, इस स्किल के आधार पर, उस कॉमन सेंस के आधार पर जो ये है, सी का 4 कभी नहीं होगा। तो सी का 4 देखिए किसमें है, इसमें है। ई ऑप्शन का लुटिया डूब गया, ये नहीं हो सकता। सी का 4 नहीं हो सकता, सी का भैया 4 नहीं हो सकता। तो होगा का? अब इन तीनों में से जो हो जाए। लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस का 2 और 4 नहीं हो सकता।
क्रिस्टोफर कोलंबस या तो 1 होंगे या फिर 3 होंगे। और हम लोग बोले कि सर फ्रांसिस ड्रेक भी है, वही इसी तीनों में से कुछ होंगे। तो अगर हम ये देख लें कि कोलंबस इन दोनों में से कोई है, तो हम चांस ले सकते हैं कि फ्रांसिस ड्रेक को यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ा जाए। देखिए, बीपीएससी क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर, तो ऐसा नहीं कि आपको हिंट पकड़ने का कुछ चांस नहीं देगा, वही देखना चाह रहा है कि आप में कला है कि नहीं स्किल के साथ खेलने का। तो अगर कोलंबस में इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो हम फ्रांसिस को यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोलंबस का इनके साथ जुड़ाव नहीं है। तो जरा देखें, सी का 2 के साथ यहाँ भी है और सी का 2 यहाँ भी है, लेकिन अब देखिए ए का 1 यहाँ है और ए का 1 यहाँ है। ऑप्शन के साथ भी आपको खेलना आना चाहिए। ए का 1 यहाँ है, ए का 1 यहाँ भी है। ऑप्शन के साथ आप खेल सकते हैं कि नहीं। सी का 2 यहाँ है, सी का 2 यहाँ है, ए का 3 यहाँ है, ए का 3 यहाँ भी है। माने ए का 3 पुख्ता हो रहा है, सही में पुख्ता हो रहा है। ताकि कि हम लोग सी का 2 पकड़े हैं, सी का 2 यहाँ भी है, सी का 2 यहाँ भी है, लेकिन इसमें और ऑप्शन का भी तो लेना हमको। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को इटली के साथ 2 जगह जोड़ा जा रहा है, एक ए में और सी में। इस आधार पर लगता है, ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, ऑप्शन को के साथ खेलना आना चाहिए, समझना चाहिए, स्किल का बात है। कोलंबस को इटली के साथ अधिक जोड़ा जा रहा है, तो हम लोग इस ऑप्शन के आधार पर कोलंबस को इटली के साथ जोड़ सकते हैं। कोलंबस जुड़ गया इटली के साथ, माने ए का 3, तो इसका लुटिया भी डूब गया। अब बचता है हमारे पास ये और ये, ए का 3, और अभी हम लोग कहे कि सी को 2 से जोड़कर देख सकते हैं। तो उस आधार पर ए का 3, सी का 2, ये वाला ऑप्शन हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन इस स्किल को पकड़ने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत गहराई में इस स्किल के साथ रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके ई स्किल को आप पकड़ पाइएगा कि ऑप्शन और नंबर के साथ कैसे खेला जाए। और हम जो ये पकड़े हैं, यही आंसर भी है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली से थे, जैक्स कार्टियर जो थे वो फ्रांस से थे, सर फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो यूनाइटेड किंगडम से थे, और फर्डिनेंड मैगेलन जो थे वो पोर्टुगल से थे। सर फ्रांसिस को आप एक और आधार पर यूनाइटेड किंगडम से जोड़ सकते हैं। आप अक्सर स्कूल सबका नाम सुनते होंगे, संत फ्रांसिस स्कूल, संत फ्रांसिस स्कूल। तो ये फ्रांसिस कौन सब हैं ये लोग? उस टाइम में कौन इंग्लैंड हम पे राज करने आया था? क्रिश्चियन मिशनरी सब लगाते थे वो लोग। तो क्रिश्चियन मिशनरी सबका नाम आप सुनते होंगे, संत फ्रांसिस, संत फ्रांसिस। एजुकेशन भारत में वही लोग आके चलाए ना। उस आधार पर भी आप जोड़ सकते हैं। लाखों स्कूल है भारत में संत फ्रांसिस के नाम से, उससे भी आप जोड़ सकते हैं कि फ्रांसिस जो है यूनाइटेड किंगडम का था। उस आधार पर आप बड़े आराम से सी को 2 से जोड़ सकते हैं। जब सी 2 से जुड़ गया, ए 3 से जुड़ गया तो हो गया, बाकी का जरूरत ही नहीं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ई था स्किल का बात। अब जरा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? हम पॉज कर रहे हैं। आइए हम लोग टाइग्रेस, अब जरा इनको संभाला जाए। का पूछा है, द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, नाम दिया हुआ, आप नाम सुने हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, उनमें क्या ठो एमिरेट्स है? क्या ठो एमिरेट्स है पता है आपको? 7 गो है। एमिरेट्स बोलते हैं मतलब कितना सारा जगह है वहाँ पे,
उन सबको एमिरेट्स कहा जाता है। ठीक है, 7 गो वो लोग टोटल मिलके 7 गो मिलके बनाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो कहते हैं, पूछ रहा है कि उसमें कौन कौन सा है। लेक विक्टोरिया वाला जो हम आपको बना के दिए थे, तो हम उसमें कहे थे कि बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो आपको एक समझदार इंसान बनाना चाहता है, रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता है। अगर वो आप चाहता भी आप कुछ याद रखें तो बहुत ज़रूरी चीज़, कोई खास चीज़ याद रखें। तो अगर आपको सातों पता है यूएई का, एमिरेट्स, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हर जगह पे ढेरी सारा जगह है, कंटिनेंट में बहुत सारा देश है, एक कंट्री में बहुत सारा उसका डिस्ट्रिक्ट है या वो, तो आपको सब कुछ याद रखना है? अभी केबीसी में वो महाराज आए थे, पता नहीं कहाँ से थे, शायद बिहार के थे। वो क्या कहे कि हम 90 सेकेंड में पूरा दुनिया का देश का नाम गिना सकते हैं। और तैयारी कौन सी का कर रहे थे? यूपीएससी का, आईएएस का तैयारी कर रहे थे। पता नहीं कौन गुड़ गोबर इंसान उनको ऐसा डायरेक्शन दिया है पढ़ने का कि रट्टू तोता का जरूरत है। 90 सेकंड में गिना दिए पूरा दुनिया का नाम। बहुत ताली, बहुत खुशी का बात है। लेकिन का यूपीएससी के कैंडिडेट को ऐसा दिमाग होने का जरूरत है? और वो कितना जीत के आए? 10,000। उनसे क्या पूछा गया कि बिहार का, उनके रीजन का पूछा गया कि यूनेस्को में जो है किनको टैग मिला हुआ है, उसने किसको जीआई टैग मिला हुआ है, कौन से प्रोडक्ट को, जिसमें मिथिला मखाना था और भी लीची उची कुछ था, वो तक नहीं बता पाए। मतलब जो जानना चाहिए उससे नहीं हुआ। उल जुलूल पूरा दुनिया का देश का नाम लेके क्या कीजिएगा, जान के क्या मिलेगा उससे? यूपीएससी पूछता है सब। कौन सिखाया आपको इस तरह से याद करने के लिए? फालतू गलत डायरेक्शन देके, यही गलत डायरेक्शन में उनको, उसको भ्रम है कि वो तैयारी कर रहा है। ऐसे का कभी नहीं हो सकता है। हमको पता होना चाहिए ना कि रास्ता क्या है। जो सही रास्ता दिखाता है हम लोग उसका सुनते नहीं हैं, सुनना चाहते ही नहीं। हम लोग को किस में मजा आता है? अरे केबीसी में पहुंच गया है, बाप रे, अरे टॉप किया है सबसे ज्यादा, इनसे अच्छा कौन बता सकता है। सुन के भौकाल मच जाता है दिमाग। और जब गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं हम लोग, हमको इस फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। हम आपको ये सब बात काहे कह रहे हैं? एक बड़ा भाई के नाते आपको ये बात कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी से भी गाइडेंस लें, हमसे नहीं लेना है मत लीजिए, हम वो नहीं कह रहे हैं। कह रहे जिससे भी लें पहले थोड़ा जांच पड़ताल करें, उस पर सोचें विचारें। आप में वो क्षमता है कि आप ये विचार कर सकें जो बताया जा रहा है ठीक है कि नहीं है। एक हिंट हम बस आपको देना चाहेंगे, जो इंसान आपको दिल से बताए, एकदम खुला खुला बोले, बिना किसी डर के, निडर होकर आपको उसके आंख में दिखेगा कि सच बोल रहा है कि नहीं, जो एकदम दिल से बोले निस्वार्थ होकर, उस पर आपको भरोसा करने का ट्राई करना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको जिंदगी अपना संवारना है तब, नहीं तो दुनिया का लुटिया डूबिए रहा है, हम लोग का भी डूबता ही रहेगा। का सिंपल में हमारा कहना था कि वो नहीं चाहता है कि आप सब कुछ याद रखें। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पढ़ते हैं जरा हम लोग क्या है ऑप्शन। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खामई। जैसा जैसा नाम है कहीं सुने भी नहीं है लगता है, तो बस एक ठो ही अबू धाबी या दुबई सुना हुआ है कि दोनों जो है यूएई में है। चलिए, इतना से तो काम बनेगा नहीं अगर पता है तो। बहुत हो सकता है अबू धाबी भी नहीं सुने हो, खाली दुबई सुने हुए हो। आगे पढ़ने का ट्राई करते हैं। दुबई, शारजा, अजमान, जेद्दा, कुवैत। 1000 बार नहीं, कई बार आप सुने होंगे कि कुवैत जो है वो अलग देश है।
कुवैत कुवैत कितना हमारा आदमी भारत से बिहारों से बहुत जाता है कुवैत में नौकरी करने के लिए। कुवैत तो अपने आप ही में देश है, तो यूएई में काहे के लिए आएगा। इस कुवैत को पकड़ के दूसरा ऑप्शन तो छट गया, ये तो नहीं होगा। अब जरा इसको देखें, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा, रियाद, दमन, तैफ, दुबई, रियाद। रियाद कहाँ है भाई? रियाद है सीरिया में। इसमें तो नहीं होगा, यूएई में नहीं है रियाद। लेकिन चलिए मान लेते हैं ये आपको नहीं पता, ये दामन तो पता होगा। दमन, दमन द्वीप, दामन द्वीप, इतिहास में पढ़े होंगे आप, दमन दमन। ये दोनों में से एक को आपको पता हो तो इसको छांट लेंगे। चलिए थोड़ा देर के लिए और इसको रोकते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ भी कुवैत है, इसमें भी कुवैत है, ये भी गया, बच गया ये दोनों ऑप्शन। अब जरा पढ़ने का ट्राई मारते हैं, क्या कह रहा है? अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा। बाप रे भाई, जैसा जैसा नाम है भौकाल मच जाए दिमाग। अब जरा देखें, अल कुवैन यहाँ भी है वहाँ भी है, तो ये तो होबे करेगा। फुजैरा यहाँ भी है वहाँ भी है, तो होबे करेगा। रास अल खैमा यहाँ भी है, रास अल खैमा यहाँ पर भी है, तो होबे करेगा। रियाद इसमें है, इसमें नहीं है। दमन इसमें नहीं है। तैफ भी नहीं है। दुबई तो है ही। तो ये तीन को जो ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखते हैं कि बाकी जो बचा हुआ है उसमें से कोई इस दोनों में आता है कि नहीं। अगर आ गया एक को ठो, तो सोचिए अगर वो यूएई पे क्वेश्चन पूछा है तो सब ऑप्शन में यूएई का चर्चा ज्यादा होगा ना, होगा कि नहीं। तो अगर जो इनाम है इसके अलावा जो नाम यहाँ है वो अगर किसी में भी मिल गया इस दोनों में से, तो समझ लीजिए ई वाला आंसर होगा और ई नहीं होगा। तो वैसे भी हम आपको बता दिए हैं रियाद सीरिया में, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता कि रियाद सीरिया में है, तब क्या कीजिएगा? दमन तैफ किसी के बारे में नहीं पता, तब कैसे आप इसको स्किल पे सॉल्व कीजिएगा? उसका दूसरा उपाय है कि चलिए बाकी नाम तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन अब देखना है जो नहीं मिल रहा है, जो बच जाता है इसमें से, वो बचा हुआ अगर इस दोनों में से किसी में भी आ गया, जिसको हम लोग काट के हटा दिए हैं, तो ई वाला हो जाएगा। अगर इसका न आके इस तीनों में से कोई आ गया इसमें या इसमें, तो ई वाला सही हो जाएगा। तो देखते हैं कि किसका ऑप्शन ज्यादा ऑप्शन में आया हुआ है। आइए, यहां का है। अब देखिए, दुबई यहां भी है, दुबई यहां भी है, ठीक है, और दुबई यहां भी है, ठीक है ना। अच्छा, दुबई इसमें भी डाल रखा है, ठीक है ठीक है। चलिए अभी उसको हटाइए और देखते हैं। देखिए शारजा यहाँ है, शारजा, देखिए शारजा यहाँ भी है और शारजा यहाँ भी है, ठीक है, मिला ना। अब देखिए अजमन यहाँ भी है, अजमन यहाँ भी है, अजमन यहाँ भी है। और कौन सा ढूंढना है आपको? और कौन है? अबू धाबी यहाँ भी है, देखिए, और अबू धाबी यहाँ भी है। अल कुवैन यहाँ भी है, अल कुवैन यहाँ भी है। और देखिए फुजैरा यहाँ भी है, फुजैरा यहाँ भी है। देख रहे हैं आप कि कितना सारा ऑप्शन ये पहला वाला का, जिसको हम लोग काट के हटा दिए हैं, उसमें मिल रहा है, लेकिन इस तीनों में से एक भी नाम इस तीनों में से किसी में नहीं मिल रहा है, इस दोनों में नहीं मिल रहा है जिसको हम लोग काट के हटा दिए हैं। तो ये स्किल जो है पावर ऑफ एलिमिनेशन, इस आधार पर इसमें थोड़ा डेप्थ में जाकर जिसको कहेंगे पावर ऑफ
एलिमिनेशन विथ पावर ऑफ बीपीएससी माइंड, उस आधार पर ई जो आपका ऑप्शन है कॉमन सेंस के आधार पर, खाली स्किल के आधार पर सॉल्व हो जाएगा, कोई ज्ञान का ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए आप, आइए अब आगे चलते हैं। हमको पॉज करना पड़ेगा फिर से, नहीं तो ऐसा करते हैं आज यहीं तक रुकते हैं, ठीक है। फिर अगले बार में, कहे कि हम चाहते नहीं बहुत लंबा हो जाए, अगले बार में इससे आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। अभी तब तक हमारे गोलगप्पा जलेबी खाइए। अब देखिए, हम जो बोले हैं उसको एक बड़े भाई के नाते समझने का कोशिश कीजिएगा। हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अरे हम तो चाहते हैं आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन कहते नहीं हैं कभी कभी आप सच में हंसते मुस्कुराते रह सकें, उसके लिए कभी कभी सच बोलना पड़ता है। सच थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन लंबे समय में जो है वो सही होता है, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।